बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें नई सरकार की रूपरेखा पर चर्चा की गई। वहीं सीएम आवास के सामान की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। सीएम नीतीश ने जेडीयू नेताओं के साथ की बैठक। सीएम आवास से सामान की शिफ्टिंग भी शुरू। 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। नए सीएम के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में सरकार की रूपरेखा और मंत्रियों की संख्या से लेकर चेहरे तक पर भी चर्चा की गई है। इस बीच एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास में सामान की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई। सीएम आवास से सामान सर्कुलर रोड पहुंचाया जा रहा, लेकिन इन सबके बीच बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने कहा है कि अभी तो नीतीश ने इस्तीफा दिया ही नहीं, तो पद खाली नहीं है, तो कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा करना बेईमानी है। अभी तो उन्होंने राज्यसभा में शपथ लिया है सांसद पद का, अभी तो इस्तीफा दिया नहीं है। तो जब तक कोई रिक्ति नहीं है तो रिक्ति किससे भरी जाएगी, कौन भरेगा, इस पर चर्चा करना बेमानी होगा और उचित न होना होगा। समय आएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। इधर कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश ने अपनी पार्टी को भी बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। ऐसे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन होगा उप मुख्यमंत्री, ये सब कुछ बीजेपी को ही तय करना है। जबकि आरजेडी ने बीजेपी पर नीतीश को साइडलाइन करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बिहार की राजनीति को हाईजैक कर लिया है और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी छूट दे रखी है कि कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और अपने पार्टी के भविष्य को भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सारी शक्तियां हैं। पहले से ही चुनाव के समय भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन रखा है। निश्चित रूप से चुनाव के बाद मैंडेट 5 साल के लिए लोग दिया जनता ने, उसको बीच ही 2-4 महीना के अंदर ही नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम के नाम पर अंतिम फैसला लेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। इधर बिहार में बड़ी सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री लखेंद्र पासवान और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। बैठक के बाद मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि नई सरकार को लेकर जल्द इंतजार खत्म होगा। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जल्द पूरी खबर सामने आएगी। ये हलचल क्या है आप लोग जानते ही हैं। जब सरकार नई सरकार की अति होगी तो हम लोग बता देंगे, ब्रीफ कर देंगे और शीर्ष नेतृत्व उस पर ब्रीफ करेंगे। मुख्यमंत्री हैं और इनके नेतृत्व में विकसित बिहार हुआ है और आगे भी जो एनडीए की सरकार बनेगी तो इनके नेतृत्व में बनेगी, विकसित बिहार होगी। उस कड़ी में मिलने गए ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और एनडीए के सभी नेता तय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे, सब लोग तय करेंगे। ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है और बहुत जल्द, अब घबराने के समय। विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री हूँ, 2 बार विधायक से, और निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सरकार के लिए काम कर रहा हूँ और अपेक्षा से अधिक इस सरकार में पार्टी ने मुझे दिया है, हम इससे बहुत संतुष्ट है। ये हलचल क्या है आप लोग जानते हैं। बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए आखिरकार 21 साल के बाद नीतीश कुमार के एड्रेस वाले कॉलम से एक अणे मार्ग हट जाएगा। अब यह करीब करीब तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सीएम बनेगा, लेकिन आज एक बड़ी बैठक जेडीयू की हुई और सामान शिफ्टिंग का भी काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री आवास में आज पूरे दिन क्या कुछ हलचल रही, बताएं दर्शकों को।
बिल्कुल, देखिए आयुष, जैसा आपने कहा कि दिन भर जो है बैठकों का दौर जारी रहा, उसके बाद वहां से सामान भी शिफ्ट किया गया 7 सर्कुलर रोड में, जो बगल में ही है एक अन्य मार्ग के। वहां कुछ सामान जो है ट्रैक्टर पे ले जाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया आवास होने जा रहा है 7 सर्कुलर रोड, वहां ले जाया गया है। और दिन भर जो है बैठकों का दौर जारी रहा और ये भी अटकलें लगाई जाती रही कि बीजेपी का आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार से। तो अब इस दौर में बातचीत चली रही थी कि अचानक शाम में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनके साथ विजय सिन्हा, लखिंदर पासवान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो तीनों अचानक पहुंचते हैं सीएम आवास में। और वहां पहले से ही जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा और विजय चौधरी, जो कद्दावर नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है और बिहार सरकार के मंत्री भी है, वो पहले से ही वहां मौजूद थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इन सभी नेताओं की बैठक होती है और बैठक होने के बाद सम्राट चौधरी तो निकल जाते हैं और पीछे के रास्ते से 2 रास्ते हैं एक अन्य मार्ग में, तो फ्रंट के रास्ता जो लोक भवन की तरफ आता है, उधर से सम्राट चौधरी निकल गए। फिर उसके बाद विजय सिन्हा की गाड़ी निकली, विजय सिन्हा की गाड़ी निकल करके एक चक्कर लगा के फिर लोक भवन के अंदर चली गई थी। और उधर से संजय झा और विजय चौधरी जो पीछे का रास्ता जाता है, उधर से वो लोग निकल गए थे, यानी उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश सिंह कुशवाहा, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने हालांकि निकल करके ये कहा कि बहुत जल्द मीडिया को सारी बातें की बताई दी जाएंगी और नई सरकार को लेकर ही बातचीत चल रही थी। लखिंदर पासवान जब लौटे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, बचावता गाड़ी से उतर के उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने बताया कि 13 तारीख को वो अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन कर रहे बापू सभागार में, उसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्विटेशन देने गए थे। तो वो 13 तारीख को आने की सहमति जता चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब उनसे यह पूछा गया कि नई सरकार को लेकर के कवायद जो जारी है उसके लिए क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एनडीए की ही सरकार रहेगी और जो विधायक दल जो नेता चुनेंगे एनडीए के, उसी को नेता मान करके मुख्यमंत्री वही बनेगा, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है 13 तारीख को और साथ ही साथ नीतीश कुमार की अंतिम बैठक भी 13 तारीख को ही होगी। दूसरा यह था कि जब आपके विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, वो लोक भवन में गए थे, तो लोक भवन में जाने के बाद करीब आधे घंटे तक उनसे राज्यपाल से जो सैयद अता हसनैन है उनसे बातचीत हुई है। बातचीत के बाद वो जो लौटे तो हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी रोके नहीं, आगे निकल गए। जो हमें जो राजभवन के सूत्र से जानकारी मिली कि संभवतः 15 तारीख को ही शपथ ग्रहण हो सकता है लोक भवन के अंदर में। तो ये सब सूत्र के हवाले से खबर है, लेकिन इतना तय है कि देखिए सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह के बयान और जो बॉडी लैंग्वेज आज दोनों डिप्टी सीएम मंत्री लखिंदर पासवान का देखने को मिला और जो बयान दिए गए कि इंतजार कीजिए सब कुछ पता चल जाएगा, तो क्या यह नहीं लगने लगा है कि तमाम डिप्टी सीएम और जो मंत्री मौजूदा सरकार में है उन्हें पता चल चुका है कि आने वाले समय में बिहार के कौन मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल, देखिए कौन मुख्यमंत्री होंगे ये तो नहीं पता है उनको। अगर ये पता रहता तो कहीं ना कहीं से ये जानकारी निकल के चली आती। ये बड़े नेताओं को भी नहीं पता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बात पता हो कि जो जिनका नाम चल रहा था सबसे आगे, नीतीश कुमार जिनके कंधे पे हाथ रख रहे थे और बार बार उनका नाम ले रहे थे कि आगे बिहार वही दिखेगा, हो सकता है कि वही हो। तो मैं इशारा कर रहा हूं आपको सम्राट चौधरी के नाम का, लेकिन कुछ पेच तो जरूर फंसा है, इसलिए लगातार जो है वो बैठकों का दौर है चल रहा है। और दूसरी बात ये अपने दर्शकों को और जानकारी दे दे कि दिल्ली से अचानक जो संगठन का काम देखते हैं, संगठन के कद्दावर जो नेता हैं, जो संघ का बेहतरीन काम काज देखते हैं, ये राकेश सिन्हा, वो आज अचानक पटना पहुंचे, बीजेपी कार्यालय भी वो पहुंचे थे और लोक भवन में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई। हालांकि उनसे बातचीत हुई, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने जानकारी कुछ नहीं दी, लेकिन सिर्फ बातचीत हुई है। उन्होंने यह कहा कि जल्द ही सरकार का गठन होगा और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब लेकिन इसमें अब राकेश सिन्हा जी को संगठन के एक बड़े सदस्य को पटना भेजा जाना अपने आप में एक कहानी बता रहा है कि बहुत ज्यादा जो है अभी पेच मुख्यमंत्री के सीएम चेहरे को लेकर के अभी फंसा हुआ है। क्या ये पेच मंत्रिमंडल के रेशियो को लेकर हो सकता है, गृह मंत्रालय को लेकर या स्पीकर को लेकर? ये क्या 3 संभावनाएं हैं जिसको लेकर बातें अभी तक खुल नहीं पा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए आयुष, इसमें पेच एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के है, बीजेपी का इंटरनल मामला, ये जेडीयू उसमें कुछ नहीं करेगी, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं वो, और उसमें नीतीश कुमार की सहमति होगी। मंत्रिमंडल की जहां तक बात बोले कि संख्या का जितना बात है, संख्या वही रहेगी। उसमें पोर्टफोलियो की जहां तक बात है, तो पोर्टफोलियो आप देखिए कि अगर गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते, तो ये मंत्रालय जो है वो हो सकता है कि वो वापस दे दिया जाए जेडीयू को, कि आपके डिप्टी सीएम के पास गृह मंत्रालय था। अगर जेडीयू की ओर से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, हालांकि सूत्र यह बताते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। निशांत कुमार, एक और जानकारी दे दे अपने दर्शकों को कि निशांत कुमार, सूत्र बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ करके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, कोई मंत्री पद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से उनको ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं, आप डिप्टी सीएम बनिए, आपको सीट खाली करा के दिया जाएगा, चुनाव लड़िएगा। तो ये हो सकता है कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जाए, गृह मंत्रालय जो है वो निशांत को दे दिया जाए, लेकिन स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि पूरे मामले में गठबंधन के, जब सरकार चलती है गठबंधन की, तो उसमें स्पीकर का जो महत्व काफी बढ़ जाता है। तो स्पीकर जिस पार्टी का होता है वो ताकतवर माना जाता है। तो ऐसे में जेडीयू भी चाहेगी कि जैसे पुराने पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे एनडीए की सरकार चल रही थी कि 20 साल जो चली है, तो 20 साल में गृह मंत्रालय जेडीयू के पास था, तो स्पीकर का पद हमेशा से ये रहा था। निश्चित तौर पर सबकी नजरें बनी हुई है, 14 अप्रैल का इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि 14 अप्रैल को तमाम तस्वीर साफ हो जाएंगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।